हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। उस अपडेट में सबसे पहले मैं आपको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे देता हूँ। फिर इसमें जो बदलाव हुआ है उससे किसको घाटा और किसको फायदा है वो भी यहाँ पर शॉर्ट में बात करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री युवा सबल योजना एक तरह से युवाओं को संबलता प्रदान करने को लेकर है, क्योंकि मान लीजिए जो ग्रेजुएट हो चुका है, जो बीए बीकॉम बीएससी फाइनल मतलब हो चुका है, तो उसके बाद सरकार वो जब वो बेरोज़गार होता है, क्योंकि जब कॉलेज हो जाती है उसके बाद कोई काम नहीं होता है, तो उसे बेरोज़गार कहा जाता है। तो सरकार एक योजना के तहत पुरुष वर्ग को मंथली ₹4000 और महिला या डिसेबिलिटी जो है उनको ₹4500 मंथली देती है, क्योंकि वो बेरोज़गार कहलाते हैं इस वजह से। अब इस योजना में है ना बड़ा बदलाव हुआ है। अब जो बदलाव हुआ है वो बताने से पहले ये बता देता हूँ, थोड़ा टर्म कंडीशन जान लेते हैं इसके बारे में, ताकि कोई नए स्टूडेंट होंगे वो भी सोचेंगे सर ये योजना वगैरह क्या है? क्योंकि आप सभी को पता है कॉलेज करने के बाद सरकार आपको ₹4000 देती है, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव हैं। लेकिन फिलहाल देखें तो योग्यता क्या है इसकी? ग्रेजुएट हो जाते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, ये 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती है वो पूरा हो जाते हैं। इसके बाद सरकार की इस योजना में आप आ सकते हैं। तो आय आपके पास, यानी अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपकी आय 2 लाख से कम है, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 21 से 35 वर्ष तक, अधिकतम 35 वर्ष तक। यानी वह व्यक्ति जो राजस्थान बेरोज़गारी भत्ता, भत्ता मतलब सरकार की ओर से हर महीने 4000 साढ़े 4000 रुपए आप जैसे मित्रगण दोस्तों को मिलते हैं जो अगर बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं, तो वो 35 वर्ष तक इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकता है और फायदा ले सकता है। क्लियर? तो देखिए, इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं तो इंटर्नशिप होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? इंटर्नशिप होना जरूरी है। इंटर्नशिप का मतलब है, जैसे आपका मान लीजिए राजस्थान बेरोजगारी भत्ते के अंदर सिलेक्शन हो गया है, तो आपको आपके नियर बाय गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर्नशिप करनी होगी और रोजाना वहाँ 4 घंटे आपको देना होगा, भले वो शिक्षण कार्य वगैरह जो भी हो सकता है। क्लियर? इसके अंतर्गत लाभ है वो 2 वर्ष तक ही मिल सकता है, जिसका पूरा पोर्टल एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। ये तो आपको बता दिया राजस्थान बेरोजगारी भत्ता, जो प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को 2 साल तक प्रति महीने 4000 से 4500 रुपये मिलते हैं। ये कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने कॉलेज पूरी कर दी है और जो 21 से 25 वर्ष के बीच आ जाता है, उसे मिलता है। अब यहाँ पर जो बदलाव हुआ है वो देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि ये किसी और जिले की अपडेट है, लेकिन अपने कॉमनली अपडेट है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जैसे मान लीजिए आपने बीए कंप्लीट कर दी, तो बीए कंप्लीट होने के बाद आप मान लीजिए 18-19 साल के, 20 साल के, तो भी इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते थे, पेमेंट मिल सकता था। लेकिन सरकार ने अब कहा है कि बीए कंप्लीट हो गई है, लेकिन अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है, 21 वर्ष या उससे अधिक है, तो ही आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। तो ही आप बेरोजगारी भत्ते के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आपका फॉर्म सिलेक्शन हो सकता है। और अधिकतम कितने वर्ष? अधिकतम 35 वर्ष तक का कैंडिडेट जो है, मित्र जो है, वो इसमें शामिल हो सकता है। और इसके लिए आप कहेंगे सर मैं अभी फॉर्म भर लूँ, मेरे तो 21 साल होगी। थोड़ा थमे ही जाओ, यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि नया पोर्टल लॉन्च होगा। यानी अब पुराना पोर्टल खत्म बंद हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 1.20 अब बंद कर दिया गया है। तो अब इस योजना का फायदा मिलेगा, क्योंकि अब इसमें बदलाव किया गया है। अब ये न्यू पोर्टल बनेगा। अब इस न्यू पोर्टल में प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं बात करूं, तो न्यू पोर्टल के जरिए ये कहा गया है कि 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक का अगर कोई बंदा है, उसे ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो ये एक अपडेट दिया गया है। और न्यू पोर्टल कब से शुरू होगा? मई। इस मई महीने से ये न्यू पोर्टल शुरू होने वाला है। तो आपके आसपास के अगर कोई कॉलेज करने के बाद बेरोजगार है और इस अकॉर्डिंग वो मई में अपना एक पूरा फॉर्मेट होता है, पूरा फॉर्मेट भर के ऑफलाइन अटेस्टेड फोटो जो भी है फॉर्मेलिटी करके आप अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद आपका जब नंबर आता है तो आपको वहाँ जाकर सब चीज़ें जो फॉर्मेलिटी वो धीरे-धीरे बाद में बता देंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी यहाँ आपको बता दी है राजस्थान बेरोज़गारी भत्ते के बारे में, कुछ जो चेंज हुआ उसके बारे में। और इसके बारे में कोई डिटेल अगर आपको कोई डाउट है तो बताएँ, हम ज़रूर इसके ऊपर एक और डिस्कशन वीडियो ले आएँगे। लेकिन फिलहाल हम अगली इंपॉर्टेंट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर दिस इम्पोर्टेंट क्लास। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद, जय भारत।